ओके स्टूडेंट, आज हम जो है सिंथेसिस का जो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस के बनाने का जो तीसरा नियम है इन्फिनिटिव, इसका प्रोनाउंसिएशन इन्फिनिटी या इनफाइनाइट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इनफाइनेटिव भी कर सकते हैं, इन्फिनिटिव भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये रहा कि इन्फिनिटिव जो होता है यह किसी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाकर बनता है। यह किसी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाकर बनता है और यह वाक्य में, ध्यान दीजिएगा, और यह वाक्य में नाउन या वर्ब का काम करता है। नाउन या वर्ब का काम करता है, अर्थात जो काम नाउन करता है वही काम इन्फिनिटिव करता है। इसका जो हिंदी में अर्थ निकलता है, वह ना, ने, नी करके, जैसे टू गो मतलब जाना, तो लास्ट में ना आया ना। इसी तरह से जैसे कैसे अब यह नाउन के रूप में काम किया, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहा जाए वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो ध्यान दीजिएगा, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। ये हमारा जीरेंट आ गया, हम चाहे इसको लगा सकते हैं टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया टहलना अच्छा व्यायाम है, अर्थात यह वर्ब के पहले प्रयोग हुआ है और वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, ध्यान दीजिएगा। तो यह जो है सब्जेक्ट काम कोई नाउन कर सकता है और नाउन के अनुपस्थिति में प्रोनाउन करता है। तो वही काम, यानी जो काम नाउन करता है वही काम इन्फिनिटिव भी करता है। यानी इन्फिनिटिव किसी वाक्य में नाउन का भी काम कर सकता है और साथ साथ वर्ब का, वर्ब कैसे, आई वांट टू गो। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ भी नाउन का काम कर रहा है, आई वांट टू गो, यानी जैसे मैं पेन चाहता हूँ, आई वांट अ पेन, तो आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, जाना यहाँ पे नाउन है। लेकिन आई गो टू स्कूल, मैं जाना चाहता हूँ, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, सॉरी मैं स्कूल जाता हूँ, तो गो। तो कहने का मतलब कभी कभी कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनको इन्फिनिटिव का जिनमें प्रयोग होता है, लेकिन वो जब वाक्य में प्रयोग होते हैं मेन वर्ब के रूप में, तो अपने साथ टू को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, यानी वहां पे टू को हाईलाइट नहीं किया जाता है, लेकिन वो अपने आप में टू को लेकर चलते रहते हैं। और कहीं कहीं अगर वर्ब का काम किया है तो उसके साथ टू का प्रयोग कहीं कहीं होता है और कहीं कहीं नहीं होता है। लेकिन अगर वो नाउन का काम कर रहा है तो उसके साथ हमेशा टू का प्रयोग होगा। वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज सेंटेंस गलत हो जाता, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज ये सही है, या वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज ये सही है। तो हमें ये देखना है इन्फिनिटिव का जो प्रयोग है, इसका प्रयोग करके कैसे हम दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में मिला करके एक सिंपल वाक्य बना। इसमें हम यही तरीका पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है देखिएगा, इसका जो पहला नियम कहता है, इसमें दो प्रकार के टू का प्रयोग है। एक टू का प्रयोग है तो इन्फिनिटिव जो टी होता है, और दूसरा टू का जो प्रयोग है वो टी डबल ओ। देखिएगा टी डबल ओ, ए टू, इसको ध्यान दीजिएगा, ए टू है, इसको एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब टू का प्रयोग, यानी एडवर्ब टू का प्रयोग। इसका मतलब है ये जो ये हिंदी में सेंस देता है, यह देता है बहुत का। जैसे बेरी का सेंस हुआ बहुत, टू का सेंस हुआ बहुत, लेकिन बेरी भी एडवर्ब है और टू भी एडवर्ब है। जैसे ध्यान दीजिएगा, he is very clever, वह बहुत चालाक है, और दूसरा है he is too clever। इसका मतलब ये हुआ वो क्या, वह बहुत चालाक है। अब दोनों में अंतर क्या है, इस वेरी में और टू में? अगर वेरी का सेंस टू भी दे रहा है तो दोनों का प्रयोग, तब एक ही का प्रयोग करना चाहिए, टू का नहीं।
इसका जो प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी किसी चीज की एक लिमिट होती है और जब लिमिट क्रॉस कर जाती है तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जहां लिमिट तक बात हो, सीमा तक बात हो, वहां मेरी का प्रयोग, और जहां सीमा क्रॉस की बात हो यानी लिमिट क्रॉस करने की बात होती है वहां टू का प्रयोग होता है। कहने का मतलब है कि जैसे जो इसका अर्थ देगा, जब कोई भी चीज अपनी सीमा क्रॉस कर जाएगी तो वह उसका जो सेंस होगा वो पॉजिटिव ना होकर के निगेटिव होने लगेगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, पॉजिटिव ना होकर के निगेटिव होने लगेगा। लेकिन जो बेरी है, बेरी का जो सेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव बना रहता है, लेकिन ट्रू का जो सेंस है वह बहुत ही मतलब पॉजिटिव नहीं बल्कि निगेटिव हो जाता है, या इतना अधिक हो जाता है कि उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा निगेटिव में आता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कहा जाए ही इज टू गुड, ही इज टू गुड, वह बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा यानी कभी कभी अच्छाई भी खराब हो जाती है व्यक्ति के लिए। कभी कभी अगर व्यक्ति बहुत अच्छा है तो अच्छाई उसके लिए अच्छी नहीं होती है। तो जिसके लिए उसकी अच्छाई भी अच्छी नहीं होती है, लॉस हो जाए अपनी अच्छाई दिखाते दिखाते, वहां पर टू का प्रयोग हुआ। लेकिन बहुत अच्छा यानी अच्छा तो है लेकिन अपनी चीजें समझ रहा है, तो वहां वेरी का प्रयोग होता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जब क्रिकेट आप कमेंट्री सुनते रहे तो होता क्या है कि जब बैट्समैन बॉल को फ्लिक करता है या फिर उठा के मारता है तो एक इस तरह से जाती है बॉल, यानी इस तरह से गई तो वेरी हाई हुई, लेकिन बाउंड्री के बाहर चली गई। तो यहाँ पे उसका रिजल्ट क्या आया? 6 आया, पॉजिटिव आया। यानी जहां पर रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आए वहां पर क्या है? वेरी का प्रयोग हुआ। लेकिन एक इस तरह से खेलता है बैट्समैन, मारा ऊपर उठ गई फिर आके नीचे फील्डर के पास गिर गई, ए भी वेरी गया ना, मतलब ए भी ऊंचाई पे गया, ए भी ऊंचाई पे गया। लेकिन इसमें अंतर क्या है? इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया, 6 हुआ, लेकिन इसका रिजल्ट जो आया वो एक लिमिट के बाद क्या हुई? डाउन होने लगी, लेकिन रिजल्ट क्या है? निगेटिव, यानी कि यहाँ पे जो है फील्डर खड़ा कैच कर लिया। तो जो यहाँ की ऊंचाई की बात की जाएगी वो 2 होगा, क्योंकि इसका रिजल्ट जो हमेशा वो क्या आया है? निगेटिव आया। और इसका क्या आया है? वेरी हुआ, क्योंकि ये रिजल्ट पॉजिटिव में आया है। तो कहने का मतलब 2 जो होता है वह निगेटिव होता है, बहुत निगेटिव में हो जाता है, यानी बहुत का जो सेंस होता है उसकी जो रिजल्ट होती है वो निगेटिव में होती है, और वेरी जो होता है उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में होता है। जैसे ही इज वेरी फैट, वह बहुत मोटा है। बहुत मोटे का मतलब है उसकी जो मोटाई है उसके लिए बहुत ज्यादा समस्या नहीं दे रही है। लेकिन अगर कहते हैं ही इज टू फैट, यानी जितना मोटा होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा है। तो जो अपने औकात से ज्यादा मोटा हो जाए, अपने लिमिट से ज्यादा मोटा हो जाएगा, कहने का मतलब उसकी मोटापा उसके लिए बहुत ही घातक हो जाएगी, वो उठ बैठ नहीं पाएगा। तो ये अंतर है वेरी और टू में। तो हमें आज क्या पढ़ना है? हमें वेरी के बारे में डिस्कस नहीं करना है, हमें इन्फिनिटिव टू और एडवर्ब टू के बारे में डिस्कस करना है। कभी कभी इन्फिनिटिव टू और एडवर्ब टू एक साथ आ जाते हैं, तो क्या करते हैं? इससे संबंधित हम नियम देखते हैं। इससे संबंधित है नंबर 1 पहला नियम लिखिए कि यदि 2 वाक्य दिए गए हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई नियम नहीं है, इसकी आप एक्सरसाइज जब खोलेंगे, आप जब जो है इससे रिलेटेड जो भी आपका जो रूल दिया गया है ग्रामर जब खोलेंगे तो उसमें केवल 2-3 लाइन दिया गया है, और वो केवल दिया गया इन्फिनिटिव लगा के जोड़ते हैं, जो है इन्फिनिट कर देते हैं, नॉन फिनिट कर देते हैं। हमें उसको समझना है कि यदि 2 वाक्य दिए गए हैं और एक में वेरी, जिसे ही इज वेरी फैट, वह बहुत मोटा है, he cannot walk, वह चल नहीं सकता। he is very fat, he cannot walk, वह चल नहीं सकता। ये 2 प्रकार के वाक्य हुए, लेकिन यहाँ दोनों का सब्जेक्ट हमारा एक ही है, एक ही का कंडीशन बता रहा है, वो मोटा भी है, उसके रिजल्ट क्या आ रहा है? मोटापे का रिजल्ट क्या आ रहा है? वो चल नहीं सकता है। यानी इसलिए जो वेरी है यहाँ पे पॉजिटिव नहीं बल्कि कैसा सेंस दे रहा है? हमारा निगेटिव दे रहा है। तो यहाँ निकालना ये वेरी यहाँ पे सही नहीं है, तब कौन से टू का प्रयोग होना चाहिए? मतलब तब किसका प्रयोग नहीं? टी डबल ओ का प्रयोग, क्योंकि इसका जो परिणाम होता है वो क्या होता है? हमेशा निगेटिव हो जाता है। तो ऐसे में क्या करेंगे यूज ऑफ इन्फिनिटिव में कि ही इज, यहाँ पे अगर वेरी आए, क्वाइट आए, जिसको कहते हैं पर्याप्त, या इसके अलावा एनफ आ जाए, मच आ जाए, कुछ भी आ जाए, और इसका परिणाम अगर निगेटिव हो रहा है तो इसको हटा करके यहाँ पे एडवर्ब टू का प्रयोग कर देते हैं। एडवर्ब टू, ही इज टू फैट, ही इज टू फैट, और उसके बाद चूंकि अपने आप निगेटिव है
तो निगेटिव हट जाएगा। समझने का प्रयास करिएगा। ही इज टू फैट और ये टू जो है वो अपने आप में निगेटिव है, तो ये टू जब निगेटिव है ये नॉट हट जाएगा और ही का प्रयोग एक बार हो चुका है। तो ये जो वर्ब है इसी को इन्फिनिटिव यानी टू लगा करके जोड़ देंगे। इसका क्या हुआ? ही इज टू फैट टू वॉक, ही इज टू फैट टू वॉक। ये क्लियर हुआ। अब अगर हमें इसमें कहा जाए रिमूव टू, यानी टू को हटाकर सेंटेंस बनाइए, तब इस तरह से बनेगा। तब इसी का उल्टा हो जाएगा कि टू को हटाकर वेरी लगा देंगे, ही इज वेरी फैट, इसके बाद फुल स्टॉप, और फिर इस इन्फिनिटिव को जोड़ने के लिए इसका वाक्य फिर रखेंगे कि ही कैन नॉट वॉक। तो इसमें मैटर ये रहा कि हमें रिमूव टू को नहीं पढ़ना है, ये आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन का मैटर है। हमें इन्फिनिटिव पढ़ना है। इन्फिनिटिव में पढ़ना है कि अगर वाक्य दिए रहेंगे कैसे हम दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ करके इन्फिनिटिव के माध्यम से जोड़ करके उसको एक वाक्य बनाएं। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, अगर दो वाक्य हैं, एक में वेरी लगा हुआ है तो उसको रिप्लेस करेंगे किस पे? टू, और जो दूसरे वाक्य का जो वर्ब है उस वर्ब को जो है हम टू लगाकर जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले वाक्य के बेरी को हटाएंगे और अगर दूसरे में नॉट है तो हटाएंगे इसको, अगर यहाँ पे नॉट नहीं तो नहीं हटाएंगे, तब उसका तरीका अलग हो जाएगा। यहाँ पे बेरी है, यहाँ पे नॉट है, या यहाँ पे क्वाइट है, यहाँ पे नॉट है, तो इसको हटा करके एडवर्ब टू का प्रयोग करेंगे और फिर यहाँ का जो दूसरे वाक्य का जो वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाकर वाक्य को जोड़ देंगे, जो ये है आपका सेंटेंस ऐड हुआ। तो अब ये देखेंगे, ये जो रिमूव टू है इसमें नहीं है। पहला नियम कहता है, लिखने का प्रयास कीजिएगा, पहला नियम कहता है कि अगर दो या दो से अधिक वाक्य हैं और पहले में वेरी या मच का प्रयोग हुआ है, क्वाइट का प्रयोग हुआ हो, और दूसरे में वो दूसरा वाक्य निगेटिव हुआ हो, तो ऐसे में पहले वाक्य का जो वेरी या क्वाइट है, इनफ है, उसको रिमूव करके वहां पे टी डबल ओ यानी एडवर्ब टू का प्रयोग करेंगे और फिर दूसरे वाक्य के वर्ब के पहले टू लगाकर जोड़ देंगे। दूसरे वाक्य के वर्ब के पहले टू लगाकर जोड़ देंगे, ये पहला नियम है। दूसरा नियम यह है कि यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि पहले वाक्य का और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट अलग अलग हो, इसमें पहले वाक्य और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट एक है, लेकिन दूसरा नियम कहता है यदि पहले वाक्य का और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट अलग अलग हो और पहले वाक्य में वेरी का प्रयोग हुआ और दूसरा वाक्य निगेटिव हो, तो ऐसे में क्या करते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं, क्या बता रहे हैं कि जैसे द ट्री इज वेरी हाई, आई कैन नॉट क्लाइंब ऑन इट। समझिएगा कि पेड़ बहुत ऊंचा है, मैं इस पर नहीं चढ़ सकता। तो वही कह रहा है कि यदि पहले वाक्य और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट अलग अलग हो, तो पहले वाक्य का सब्जेक्ट ट्री है, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट आई। यदि पहले वाक्य का और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट अलग अलग हो और पहले वाले में वेरी या एनफ का प्रयोग हुआ हो और दूसरे वाले वाक्य में नॉट का प्रयोग हुआ हो, यानी पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो। क्लियर हुआ? तो ऐसे में पहले वाले वाक्य के वेरी को हटाकर वहां एडवर्ब टू का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा? द ट्री इज टू हाई, द ट्री इज टू हाई, यानी पहले वाक्य के वेरी को हटा करके एडवर्ब टू का प्रयोग करते हैं और दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को फॉर लगा करके ऑब्जेक्ट बना देते हैं। दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को फॉर लगाकर क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट बना करके वर्ब को टू लगाकर जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यदि पहले वाक्य में वेरी का प्रयोग यानी पहला वाक्य पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव हो, तो ऐसे में क्या करते हैं, पहले वाक्य के वेरी के स्थान पर एडवर्ब टू का प्रयोग करते हुए दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को फॉर के साथ लगा ऑब्जेक्ट बना देते हैं और फिर वर्ब को टू लगाकर जोड़ देते हैं। इसका क्या हो जाएगा? द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब ऑन इट, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब ऑन इट। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज, नेक्स्ट रूल इज, इसका जो तीसरा नियम है वह ये कह रहा है कि अगर पहले वाक्य का परिणाम दूसरे में दिया गया हो, पहले वाक्य का परिणाम दूसरे में दिया गया हो और दोनों वाक्य पॉजिटिव,
निगेटिव कोई भी ना हो। तो ऐसे हम करते हैं, देखते हैं कि पहला वाक्य किसमें से कौन सा वाक्य पहले हो रहा है और कौन सा वाक्य बाद में हो रहा है। जो वाक्य पहले होगा